Hello everyone, welcome to online study of Ashadeep International School, Standard 4th, EVS. Dear students, today I am going to teach you chapter number 11, The Valley of Flowers. Right? मीन्स ये चैप्टर में हम फ्लावर्स के बारे में स्टडी करने वाले, वो तो पक्का है, राइट? ओके. And today I am going to start session 1 of this chapter. Okay, so let's see what is in session 1. The Valley of Flowers. Flowers की valley. In the hills of Uttaranchal. उत्तरांचल स्टेट है, उसकी हिल्स में, उसकी पहाड़ियों में देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर. वहाँ पे ऐसा है प्लेस है जहाँ पे हर जगह पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं. दिस लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. और ये फ्लावर्स की जो लेस है उसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स. इन सम प्लेसिस, ऐसे प्लेसिस में वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस, कि कोई देख सकते हैं ऐसी प्लेसेस पे रेड फ्लावर्स बुशेस पे, मतलब छोटे छोटे प्लांट के ऊपर ब्लूमिंग हो रहे हैं. वाइल इन अदर्स वन फाइंड्स वाइट फ्लावर्स पिपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स. ऐसी वैली में आप कहीं पे रेड फ्लावर ब्लूमिंग हो रहा है तो कहीं पे वो थॉर्न होता है, कांटा होता है, स्टोन होता है, उसमें से वाइट फ्लावर पिपिंग मतलब झांकना, पिपिंग मतलब झांकना, वाइट कलर के मीन्स कलर के फ्लावर्स आपको फ्लावर वैली में दिखाई देते हैं. देयर आर वाइड एरियाज करेप्टेड विथ द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स. और बहुत वाइड एरिया है जिसमें ओनली येलो ब्राइट येलो फ्लावर्स हैं. एंड सडनली एल्सवेयर, और अचानक कहीं और ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास. और कहीं कहीं पे ब्लू फ्लावर्स जैसे स्टार के बीच में शाइन करते हैं वैसे शाइन कर रहे हैं ग्रास के बीच में. सी यहाँ पे आप देख सकते हो ये उत्तराखंड है, राइट? उत्तराखंड में ये हमारा इंडिया का मैप है, उसमें यहाँ पे उत्तराखंड आया है. तो ये उत्तराखंड के अंदर ये वैली ऑफ फ्लावर्स आप देख सकते हो, बहुत सारे फ्लावर्स. वैली ऑफ फ्लावर्स में यहाँ पे देखो पिक्चर में कैसे अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स की लंबी लंबी लाइंस होती है. दे आर वैली ऑफ फ्लावर्स. देखो राइट, कितना मस्त दिखता है, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स जहाँ पे होता है. ये कहाँ पे है? उत्तरांचल में. ऑल दिस सिम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम. ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं. डिजंट इट? सही है ना? ये सब देख के ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम देख रहे हैं. यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दिस फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर्स. हाँ, लाइक अ ड्रीम, जैसे ड्रीम है वैसे ही ये फ्लावर्स जो है वो फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के लिए ही, कुछ दिनों के लिए ही एक साल में ब्लूम होते हैं. नाउ क्लोज योर आइज. अभी आपकी आंखें बंद करो एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच प्लेसेस. और इमेजिन करो, आपकी आइज बंद करो, इमेजिन करो कि आप कोई ऐसे प्लेस पे पहुंच गए हो जहाँ पे फ्लावर वैलीज हैं. हाउ डज इट फील? तो आप कैसा फील करोगे? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? और ये फ्लावर्स को देख के आपके माइंड में कैसा सॉन्ग आएगा, कैसा सॉन्ग आप गाने लगोगे, ये इमेजिन करो. हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? वेयर? क्या आपने कभी एक साथ इतने फ्लावर्स ग्रो होते हुए देखा है? अगर देखा है तो वो कहाँ पे देखा है? तो यस, आई हैव सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर इन द पार्क ऑफ अवर कॉलोनी. हाँ, हमारी कॉलोनी, हमारी सोसाइटी का जो पार्क है वहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ ग्रो होते हुए देखा है. हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर हैव यू सीन? आपने कौन से अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स देखे हैं?
आई हैव सीन मैनी डिफरेंट कलर फ्लावर्स। हाँ, मैंने बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर्स देखे हैं, राइट, जैसे पिंक, वाइट, येलो, ब्लू, पर्पल, राइट, वैसे बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स मैंने देखे हैं। राइट देयर कलर्स, तो उसके कलर्स के नाम लिखो। तो देयर कलर्स आर येलो, रेड, पिंक, मगेंटा, वाइट, पर्पल, ब्लू एट्सेट्रा। हाँ, मैंने ये सारे कलर्स के फ्लावर्स हमारी सोसाइटी के पार्क में देखे हैं। नाउ यू आर जस्ट लेफ्ट कंटिन्यू, weren't you? काउंटिंग। नाउ यू आर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, अभी काउंटिंग छोड़ो। Yes, because there are so many colors and shades of flowers you can see in the garden. कि हाँ, काउंटिंग इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे कलर्स और शेड होते हैं फ्लावर्स में, राइट। गार्डन के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शेड के, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑफ देम? क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फ्लावर की डिज़ाइंस हो, लाइक क्लोथ्स, जैसे कि कपड़ा हो, कोई शीट्स हो, वैस हो, राइट। तो ऐसा कुछ है आपके घर में? यस, देयर आर मैनी थिंग्स इन माई हाउस दैट हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर। हाँ, मेरे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फ्लावर्स की डिज़ाइन है। दे आर, देखो यहाँ पे दिस आर कप्स, कप में होता है, सिरामिक प्लेट है उसमें है, देन बेडशीट में कर्टेंस जो होते हैं उसमें, वो सब में फ्लावर्स की डिज़ाइंस होती है, राइट। यह भी यहाँ पे द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबानी, राइट। ये जो डिज़ाइन है उसको मधुबानी बोलते हैं। ये डिज़ाइन का नाम है मधुबानी आर्ट। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये फोक आर्ट का बहुत पुराना फॉर्म है। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबानी? आपको पता है इसको मधुबानी क्यों बोलते हैं? तो देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबानी। बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबानी। एंड हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर courtyards आर पेंटेड विथ सच पिक्चर्स। हाँ, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबानी, वहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है या कोई हैप्पी ओकेज़न, जैसे कि घर में हवन होता है, शादी होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, वैसा कुछ हैप्पी ओकेज़न होता है, तब उन लोगों के घरों में और उन लोगों के कोर्टयार्ड में वॉल जो होती है उसमें ये पिक्चर्स ड्रॉ किया जाता है। दिस पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पास्ट ऑफ poured rice in which color has been mixed। ये पेंटिंग किससे बनती है? पेस्ट ऑफ poured राइस। राइस की पेस्ट, राइस को पहले भिगो देते हैं और फिर उसकी पेस्ट बनाते हैं और उसमें से ये पेंटिंग किया जाता है। उसके साथ कलर मिक्स करते हैं राइस में और उसमें से ये पेंटिंग किया जाता है। The colors used in मधुबानी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। और मधुबानी पेंटिंग में जो कलर्स यूज़ करते हैं वो भी बहुत स्पेशल होते हैं। टू मेक देम, उसको बनाने के लिए इंडिगो, टर्मेरिक, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एट्सेट्रा आर यूज्ड। और उसको बनाने के लिए इंडिगो मतलब कपड़े को लगाने की जो गली आती है इंडिगो, राइट, वो। फिर टर्मेरिक मीन्स हल्दी। उसके बाद फ्लावर्स एंड ट्रीज में से कलर निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं। द पेंटिंग शोज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स। पेंटिंग में क्या क्या होता है? तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ट्री, फ्लावर, बर्ड्स, फिश और दूसरे बहुत सारे एनिमल्स उसमें होते हैं। इमेजेस ऑफ मधुबानी, कुछ मधुबानी की इमेजेस है। देखो यहाँ पे फिश और ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग है,
सी दिस आर द इमेजेस ऑफ मधुबानी आर्ट, राइट। ये मधुबानी आर्ट की इमेजेस थी। नाउ द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की दुनिया। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स दिए हैं। मार्क अ टिक ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज, राइट देयर नेम्स टू इफ यू नो। यहाँ पे कुछ टिक मार्क करने हैं, जो पिक्चर्स आपने देखे हैं, आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, उसका नाम लिख पाते हो, उसको टिक मार्क करना है। ये सारे फ्लावर्स की इमेजेस हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी टिक मार्क कर दिए, मैंने सारे फ्लावर्स देखे हैं, राइट। तो सबसे पहला जो फ्लावर है दैट इट्स नेम इज गुदाल, देन रोज, देन सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, चंपा, चमेली, दे आर तुलसी, रात की रानी और गुलदाउदी, राइट। ये सारे फ्लावर्स हैं जो हमने देखे होते हैं। फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबोव, यहाँ पे जो पिक्चर दिया था उसमें से, एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव नेम ऑफ टू विच ग्रो ऑन ट्रीज। ये जो फ्लावर्स देखे और दूसरे भी आपने जो देखे हैं उसमें से ऐसे 2 फ्लावर्स के नेम दो जो ट्री पे ग्रो होते हैं, राइट। उसके बाद जो बुशिश पे, मतलब छोटे प्लांट पे ग्रो होते हैं। ग्रो ऑन क्रीपर्स, जो क्रीपर्स पे ग्रो होते हैं। ग्रो ऑन वाटर प्लांट, जो वाटर प्लांट में ग्रो होते हैं। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो नाइट को ही ब्लूम होते हैं। और ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, और जो डे में ब्लूम होते हैं और नाइट को क्लोज हो जाते हैं। वैसे 2 फ्लावर्स के नाम बताओ। तो फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबोव, द अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव नेम ऑफ टू विच ग्रो ऑन ट्रीज। तो ट्रीज पे जो ग्रो होते हैं उसमें है पलाश एंड गुलमोहर। पलाश एंड गुलमोहर ऐसे ट्री है जो, ऐसे फ्लावर्स है जो ट्रीज पे ग्रो होते हैं। ग्रो ऑन बुशिस, उसमें है रोज एंड लेवेंडर। उसके बाद है ग्रो ऑन क्रीपर्स, क्रीपर्स पे ग्रो होते हैं, वैसे है कोरल वाइन एंड जैस्मिन। उसके बाद है ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, वाटर प्लांट पे ग्रो होते हैं, वैसे है लोटस एंड वाटर लिली। देन ब्लूम्स ओनली एट नाइट, ओनली नाइट को ही ब्लूम होते हैं, उसके फ्लावर्स नाइट में ही खिलते हैं, वैसे है रात की रानी एंड मून फ्लावर। और ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, डे में ब्लूम होते हैं और नाइट को क्लोज हो जाते हैं, तो वैसे है मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर एंड सनफ्लावर, राइट। तो इसके ऊपर से एग्जाम में आ सकता है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोन ट्रीज, of flowers that grow on trees, of flowers that grow on bushes, right? So you can write from here. Next question is, which flowers can you recognize by their scent, even which your eyes close? ऐसे कौन से फ्लावर है जिसकी स्मेल से आपको पता चल जाता है, आपके आईज बंद होती है फिर भी उसकी स्मेल से आप उसको पहचान लेते हो, वैसे कौन से फ्लावर है? तो आई कैन रिकॉग्नाइज रोज एंड जैस्मिन फ्लावर बाय देयर सेंट, है ना, उसकी स्मेल से। रोज एंड जैस्मिन फ्लावर ऐसे है जिसकी स्मेल से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये रोज है या तो जैस्मिन है। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर्स राउंड, पूरे साल कौन से फ्लावर है जो ब्लूम होते रहते हैं? तो सदाबहार एंड रोज प्लांट फ्लावर्स, रोज प्लांट फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल सदाबहार एंड रोज प्लांट, दिस इज द सदाबहार फ्लावर एंड दिस इज रोज फ्लावर, दे बोथ आर ब्लूम ऑल द ईयर, पूरे साल खिलते रहते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, कौन से फ्लावर्स है जो कुछ फिक्स मंथ होते हैं उसमें ही ब्लूम होते हैं? तो मेरीगोल्ड एंड टुलिप फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, ये मेरीगोल्ड फ्लावर्स हैं और ये टुलिप है, ये दोनों कुछ फिक्स मंथ होते हैं उसमें ही वो ग्रो होते हैं, ब्लूम होते हैं, राइट। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, क्या आपने कोई ऐसा ट्री या तो प्लांट देखा है जिसमें कभी कोई फ्लावर आता ही नहीं है? तो फाइंड आउट एंड राइट।
तो यस देयर आर सम ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स। हाँ, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स या तो ट्रीज है जिसमें कभी फ्लावर आते ही नहीं हैं, जैसे कि मनी प्लांट है ना, आपने देखा ही होगा, सब मोस्ट ऑफ सबके घर पे होता है ये मनी प्लांट। उसमें कभी फ्लावर्स आते नहीं हैं, ओनली उसके लीव्स ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, राइट। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ मनी प्लांट। व्हाई दिस, ऐसा क्यों? हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? आपने कभी ऐसा बोर्ड देखा है कहीं पे, डू नॉट प्लक फ्लावर्स वैसा लिखा हो, ऐसा बोर्ड कहीं पे आपने देखा है? तो यस, आई हैव सीन बोर्ड लाइक दिस पुट अप इन पार्क्स एंड गार्डन्स। कि हाँ, मैंने ऐसा बोर्ड कहीं पे रखा हुआ देखा है, वो पार्क एंड गार्डन में होता है ना। देखो ये गार्डन का पिक्चर है, उसमें लिखा ही है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, राइट। उसका मतलब कि फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? क्या वहाँ पे ऐसा बोर्ड होता है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फिर भी पीपल फ्लावर्स को तोड़ते हैं? यस, सम पीपल स्टिल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन सच अ बोर्ड इज देयर। कि हाँ, ऐसा बोर्ड होता है, फिर भी लोग फ्लावर्स को तोड़ते हैं। वाई डू यू थिंक दे डू दिस? आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों करते हैं? तो दे डू दिस बिकॉज दे डू नॉट ओबे द रूल्स एंड गेट फन इन प्लकिंग द फ्लावर्स। हाँ, वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो जो रूल्स होते हैं उसको वो ओबे नहीं करते हैं एंड उसको फन, मज़ा आती है फ्लावर्स तोड़ने में, इसलिए वो लोग वैसा करते हैं। शुड दे डू दिस? क्या उन लोगों को वैसा करना चाहिए? नो, पीपल शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। पीपल को फ्लावर्स प्लक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स को निकाल देंगे, तोड़ देंगे, तो वो उसका जो लुक होता है, ब्यूटीफुल लुक, वो कम हो जाता है, राइट। वॉट वुड हैपन इफ एवरी वन प्लक फ्लावर्स? अगर सब फ्लावर्स प्लक करेंगे, तोड़ देंगे, तो क्या होगा? इफ एवरीबडी प्लक फ्लावर्स, अगर सब फ्लावर्स तोड़ लेंगे तो देयर वुड बी नो फ्लावर्स ऑल अराउंड, कि कहीं पे भी फ्लावर्स बचेगा नहीं, विच मीन्स देयर वुड बी नो ब्यूटी एंड नो कलर्स देयर। मीन्स कि ना ब्यूटी रहेगी, ना कलर जो होता था एकदम कलरफुल दिखता था वो सब नहीं रहेगा, राइट। ऐसा लगेगा ओनली ग्रीन प्लांट्स ही दिखेंगे, कलरफुल और जो ब्यूटी थी वो सब नहीं रहेगी, राइट। लेट अस लुक क्लोजली। चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स may bring 1 or 2 flowers to class. चिल्ड्रन जो क्लास में 1 और 2 फ्लावर्स ला सकते हैं, रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर। याद रखो कि आपको कौन से फ्लावर लाने हैं, फॉलन फ्लावर, मतलब प्लांट से जो गिर गए हैं वैसे ही फ्लावर्स लेके आने हैं। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स, कोई भी फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है। मेक ग्रुप ऑफ फ्लावर 3 or 4 चिल्ड्रन एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली। अभी 3-4 चिल्ड्रन का ग्रुप बनाओ और जो भी फ्लावर लाए हैं उसको केयरफुली देखो। तो वी हैव पिक्ड अ रोज़ फ्लावर, सपोज हम रोज़ का फ्लावर लाए हैं, राइट। तो अभी क्या करना है, ये फ्लावर को देखो, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन से उसके आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का कलर कौन सा है? तो इट इज़ रेड इन कलर, ये फ्लावर का कलर कौन सा है? रेड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव, ये फ्लावर की सेंट स्मेल कैसी होती है? तो इट हैज़ अ वेरी प्लीजेंट स्मेल, मतलब हमें आनंद आए, हमें खुशी मिले वैसी उसकी सेंट होती है, हमें पसंद आए वैसी उसकी सेंट स्मेल होती है, राइट। उसके बाद व्हाट डज इट लुक लाइक, ये किसके जैसा दिखता है? अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स, ये किसके जैसा दिखता है? तो इट लुक्स लाइक अ बाउल, ये कैसा दिखता है? एक बाउल के जैसा दिखता है, राइट। डज दिस फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, क्या ये फ्लावर बंच में ग्रो होते हैं? तो नो, रोजेस डू नॉट ग्रो इन बंचेस, रोज कभी बंच में ग्रो नहीं होते हैं, वो तो अकेले ग्रो होते हैं। हाउ मैनी
पेटल्स डज इट हैव, इसमें कितने पेटल्स होती है, ये पंखुड़ियाँ जो आप देख रहे हो वो कितनी होती है, तो इट हैज़ अबाउट 20 to 40 पेटल्स, उसमें 20 से 40 पेटल्स होती है, वन रोज के अंदर 20 to 40 पेटल्स आर देयर। ओके, आर ऑल द पेटल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट्स, ये पेटल्स सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है या सेपरेट होती है, तो पेटल्स आर सेपरेट, रोज में जो पेटल्स होती है वो सेपरेट होती है। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, पेटल्स के बाहर कुछ लीफी स्ट्रक्चर आपको दिखता है, तो हाउ मेनी आर देयर, तो यस देयर आर 5 ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स, और उसके बाहर 5 लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के मिडल में पेटल के इनसाइड कैन यू सी सम दिस थीन स्ट्रक्चर, क्या आपको कुछ पतला पतला स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर की साइड दिखता है, राइट इट्स कलर, तो यस आई कैन सी द थीन स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द रोज फ्लावर। हाँ, हमने देखा है रोज फ्लावर के मिडल में कुछ पतला पतला, इट इज़ येलोविश इन कलर, वो येलो जैसा होता है, राइट। व्हेन यू टच दिस, जब आप उसको टच करते हो, डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग इन योर हैंड, क्या आपके हाथ में पाउडर जैसा कुछ आता है जब आप ये अंदर का जो पार्ट होता है उसको टच करते हो, तो यस आई गेट पाउडरी थिंग्स ऑन माई हैंड्स, हाँ हमारे हाथ में कुछ पाउडर जैसा आ जाता है, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, थैंक यू।